हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 8D को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक तो हम लोग देख चुके थे। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 1 प्लस कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो जाहिर सी बात है कि LHS से ही चलना पड़ेगा क्योंकि इससे तो आ नहीं पाएगा। तो LHS से शुरुआत करते हैं। क्या है 1 प्लस कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। गुणा अगर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा और बटे में कास स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, क्योंकि वर्गांतर विधि में एक भी प्लस है कोई माइनस है तो 1 माइनस कास स्क्वायर हो जाएगा और बटे में कास स्क्वायर थीटा और इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे में कास स्क्वायर थीटा इंटू, अब देखिए इसको साइन में चेंज कर दे रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ना। यह साइन है तो नीचे ये बटे में जाएगा तो ये कटेगा, कट गया, बचा क्या 1 बाई कास स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा। यही लाना भैया। तो ये हो गया RHS। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दो पार्ट है। अभी हम 12A वाला लिए हैं तो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए सिर्फ 2 दिया है, इसमें साइन कॉस और किसी चीज़ का जिक्र नहीं है। इसका मतलब कि इधर जो हल करेंगे सब कट जाना चाहिए, सिर्फ गिनती वाला अंक बचना चाहिए। तो करते क्या है कि ये होल स्क्वायर है ना, इसको तोड़ देते हैं, ये होल स्क्वायर है इसको खोल देते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कटेगा इससे, ये माइनस है ये प्लस है बराबर है। और यहाँ देखिए ये 1 ये भी 1, कितना हो जाएगा 2, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 2 हो जाएगा। ठीक। बी पार्ट में देखा जाए तो बी पार्ट है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी सिंपल सा ही है, बस क्या करना है इसको हल कर देंगे पहले। तो मिलेगा हमको 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा यहाँ हो गया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा को बदलेंगे तो 1 बटे कोसेक साइन स्क्वायर थीटा, कट जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो ये तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये देखिए फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है, फार्मूला नहीं याद होगा तो मामला फंसेगा। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू इसको बदल देंगे साइन में तो 1 बाई कट गया, क्या बचेगा 1। ठीक। बस क्वेश्चन नंबर 13 अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 13 12B की तरह का है। जैसे 12B था ना 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1।
तो इसमें कास की जगह फिर साइन कर दिया, काट की जगह टेन कर दिया है। प्रोसेस वही है, 2 लाइन का सवाल। इसको गुणा कर देंगे तो हमको मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वर्गांतर विधि से, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या होगा, ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, और ये 1 बाई कास स्क्वायर थीटा, कट गया 1। ठीक है ना, कोई दम नहीं है इन सब में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 5 की तरह का है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है ना, सेम उसी तरह से है, तो थोड़ी सी चेंजिंग हुई है साइन कास वाला। तो क्या करना है ना, इधर को लेकर चलेंगे LHS 1 माइनस कॉस ए बटे में साइन ए। तो उसमें हम लोग चर्चा किए थे कि देखिए यहाँ 1 माइनस कॉस ए है, बटे में 1 प्लस कॉस ए आया है। तो इसका मतलब कि ऊपर नीचे हम 1 प्लस कॉस ए कर दें तो नीचे में 1 प्लस कॉस ए हमको मिल जाएगा। लिखेंगे क्या, अंश और हर में 1 प्लस कॉस ए से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस कास ए, और गुणा कर रहे हैं 1 प्लस कास ए, तो ये भी लिख दे, और बटे में साइन ए, और गुणा कर रहे हैं 1 प्लस कास ए का ऊपर नीचे, तो ये हो गया। अब ऊपर वर्गांतर विधि लगा दें, माइनस है प्लस है तो हमको मिलेगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए बटे में साइन ए 1 प्लस कास ए, एक कट गया, साइन ए बटे में 1 प्लस कास ए हो गया। बस यही तो लाना था। ये हो गया हमारा RHS। क्वेश्चन नंबर 15 LHS लेकर के करेंगे। LHS लिखा भी है हमने, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। क्या करना है ना, इसको भी साइन में 1 बाई साइन, इसको काट बाई साइन कर, कास बाई साइन कर दें, तो 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए साइन थीटा लघुत्तम ले लेंगे तो मिल जाएगा हमको 1 माइनस कॉस थीटा इन सबका होल स्क्वायर। अब ये देखिए अलग अलग कर दें, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा देखिए क्या क्या हो गया, हमको मिलना है ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा तो मिला लेकिन होल स्क्वायर है तो एक कटना चाहिए, 1 माइनस कॉस थीटा एक कट जाना चाहिए। नीचे साइन स्क्वायर थीटा मिला है जबकि इसमें कहीं साइन है नहीं, तो इस साइन स्क्वायर थीटा को हम कास वाले टर्म में बदल दें तो मिलेगा क्या हमको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। यहाँ वर्गांतर विधि लगाएंगे तो हमको मिलेगा एक में 1 माइनस कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा। फिर आगे देखते हैं क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे में 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये एक कट गया तो मिला क्या 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, ये RHS हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मुझे जहाँ तक अनुभव है, ये लगभग चूँकि कई सेट में पेपर बनते हैं तो किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन ज़रूर रहता है, ये वाला क्वेश्चन या इसी पर आधारित और भी एक दो क्वेश्चन यहाँ पे जैसे साइन की जगह कास हो जाता है। तो इस तरह जब प्रोसेस पता हो जाएगा कि कैसे, मेथड अगर पता हो जाता है कि कैसे हल होना है, तो एक सवाल को आप गंभीरता से थोड़ा सा देख लेंगे ना, तो इस पर आधारित जितने भी सवाल होंगे उसको आप कर लेंगे। और ये परीक्षा में अक्सर करके आता रहता है। तो शुरुआत इधर से ही करेंगे हम। LHS 1 माइनस साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए। इसमें करना क्या ना, परिमेयीकरण करना होता है। यानी 1 प्लस साइन ए हम लोग पहले भी चर्चा कर लिए हैं कि अगर कहीं बटे में 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस कास ए, 1 माइनस कास ए अगर आता है तो ऐसे सवालों में हम 99% में परिमेयीकरण अगर कर दें, यानी कि जो चिन्ह प्लस का है तो माइनस वाले का अगर ऊपर नीचे हम गुणा कर दें तो ज़्यादातर सवाल हल हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। यहाँ पर नीचे 1 प्लस साइन ए है तो 1 माइनस साइन ए से ऊपर नीचे गुणा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिख दे पहले अंश और हर में 1 माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये कौन सा है, उसी का अपोजिट साइन, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस का गुणा करने पर आप देखेंगे ना एकदम आसान लगेगा आपको। तो ये हो गया 1 माइनस साइन ए, गुणा भी 1 माइनस साइन ए का ही ऊपर नीचे करना है तो इस ऊपर वाले में हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, और बटे में 1 प्लस साइन ए, और गुणा कर रहे हैं 1 माइनस साइन ए का, ये टोटल अंडर रूट में हो जाएगा। तो ऊपर होल स्क्वायर हो गया 1 माइनस साइन ए का, पहले नीचे का भी लिख लेता। नीचे देखिए वर्गांतर विधि से है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये अब टोटल होगा अंडर रूट में। तो ऊपर 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में ये कास स्क्वायर हो जाएगा, कास स्क्वायर ए। अब देखिए अंडर रूट के अंदर में यहाँ भी स्क्वायर लगा है, यहाँ भी स्क्वायर लगा है, तो इन दोनों का वर्गमूल निकल जाएगा। निकलेगा तो बचेगा क्या, 1 माइनस साइन ए ऊपर और बटे में कास ए बचेगा। यहाँ हल कर दें, बचेगा क्या, 1 माइनस साइन ए और बटे में कास ए। अब जरा यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे अलग अलग है तो इसको हम अलग अलग कर दें, 1 बाई कास ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए, 1 बाई कास सेक ए माइनस साइन बाई कास टेन ए। बस हमको नहीं लगता कि कहीं पर कोई दिक्कत या परेशानी जैसी कोई चीज़ आई होगी। बस परिमेयीकरण करना है यहाँ पर, चूँकि यहाँ भी स्क्वायर तो वर्गमूल के बाहर हो गया तो कास ए को अलग अलग कर दिए, एक के साथ ले लिए तो ऐसे और साइन के साथ ले लिए तो ऐसे, फिर उसके बाद 1 बाई कास सेक साइन बाई कास टेन। बस क्वेश्चन नंबर 17, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेते हैं इधर से LHS से ही 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए। ऐसा करते हैं 1 बाई, इसको सेक ए को एक के साथ 1 बाई सेक ए प्लस सेक ए बाई सेक ए, तो ये तो कट गया, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1। अच्छा देखिए, कास ए प्लस 1 या
1 प्लस काश ए, इसके बटे में 1 लिखा छिपा हुआ है। अब RHS को देखें, RHS के बटे में 1 माइनस काश ए है और इसके बटे में 1 है। अगर कहीं यहाँ पर हम 1 माइनस काश ए कर दें या ऊपर नीचे 1 माइनस काश ए का गुणा कर दें तो हमको नीचे 1 माइनस काश ए मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अंश और हर में 1 माइनस काश ए का गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस काश ए 1 माइनस काश ए और बटे में 1 माइनस काश ए हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर नीचे हम दोनों गुणा करेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा 1 माइनस काश स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस काश ए। अब देखिए बटे में हमको 1 माइनस काश ए मिल गया, ऊपर साइन स्क्वायर ए नहीं है तो देखिए 1 माइनस काश स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। ऊपर का भी हमको मिल गया और नीचे का भी मिल गया, ठीक है ना। ये हो गया RHS। क्वेश्चन नंबर 18 की सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में कास ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस काट ए लाना है। तो इसका प्रयोग करना है, इसकी सहायता से इसको लाना है। तो इसको ले लेते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। देखिए लाना है, इसका प्रयोग करना है 1 प्लस काट स्क्वायर ए। तो इसमें हम कहीं पर काट और कोसेक को लावें तब ना। तो काट और कोसेक कब आएगा, जब हम साइन ए का ऊपर नीचे अंश और हर में भाग देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए बटे में साइन ए माइनस साइन ए बटे में साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए कुल की बटे कास ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। ये तो कट गया, बचा क्या, कॉट ए, ऐसा करते हैं कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए और बटे में कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, कॉट ए प्लस 1, अरे ये -1 है और ये प्लस है, ये गलती हो गया, -1 प्लस कोसेक ए और यहाँ पर +1 माइनस कोसेक ए। अब हम इसका प्रयोग करें, 1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कॉट को इधर लाना पड़ेगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। तो हम जहाँ पर 1 है वहाँ पर उतना रखने जा रहे हैं, इसको इसके साथ लिखने जा रहे हैं। तो लिखेंगे क्या, कोसेक ए प्लस काट ए माइनस 1 की जगह ये रखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए। लाना क्या है, कोसेक ए प्लस काटे ना, तो कोसेक ए प्लस काटे
इसमें से कॉमन आएगा तो 1 माइनस कोसेक ए प्लस काटे। अच्छा ठीक, नीचे वाले को ऐसे लिख देते हैं। पहले लिखेंगे 1 माइनस कोसेक ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस काटे लिख देते हैं। ऐसा थोड़ा सा इसलिए करें ना, ऊपर जैसे बचेगा उस हिसाब से। अब इसको वर्गांतर विधि से तोड़ दें तो एक में प्लस एक में माइनस हो जाएगा। इधर क्या हुआ, कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, दूसरे ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए। कोसेक ए प्लस कॉट ए, दूसरे ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए, और बटे में 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो अब देखिए कोसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लें। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ना कि ये हमको चाहिए, इसलिए कॉमन ले लिया। बचा क्या, 1 माइनस, ये तो कॉमन हो गया, तो ये बचा 1 माइनस कोसेक ए, यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1 माइनस कोसेक ए अब प्लस कॉट ए हो जाएगा। अब तो इसको ऐसे लिखते हैं, बटे में 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये कट गया। बचा क्या, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये हो जाएगा RHS। देखिए इसमें इसका भी प्रयोग हो गया यहाँ पर, ठीक है, इसका भी प्रयोग करते हुए हम लोग ये ला दिए, तो ये हो गया RHS। 19 है, क्वेश्चन नंबर 19, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कास क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। टेन थीटा, देखिए इधर साइन का सब चीज़ है, तो टेन थीटा तब आया होगा जब अंश में साइन रहा होगा, बटे में कास रहा होगा, तभी आया होगा। तो LHS ले लिया जाए, देखिए क्या आता है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कास क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर ऊपर अगर हम साइन कॉमन ले लें तो मेरा काम भी बनेगा, और क्या बचता है देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में यहाँ पर कास कॉमन ले लें, जैसा कि हमको ज़रूरत भी है, तो 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया, ऐसे करते हैं ना इसको, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को कास में बदल दे क्योंकि नीचे कास है, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा 1 माइनस 2 प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये घटा देंगे तो माइनस 1, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा ऊपर, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे में कॉस थीटा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कट गया। बचा क्या,
साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये क्या है, टेन थीटा है। ठीक है, ये हो गया RHS। बस ये इतना ही करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है। LHS ले लें तो LHS में है कोसेक A माइनस साइन A बटे इंटू सेक A माइनस कॉस A। तो क्या करें ना, इसको साइन में चेंज कर दें, इसको कॉस में चेंज कर दें। तो 1 माइनस साइन A माइनस साइन A इंटू 1 बाई कॉस A माइनस कॉस A। साइन A लघुत्तम ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A, और 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर A, और बटे में कॉस से हो जाएगा, जैसे ये हुआ उसी तरह से ये। अब ये तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर A और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A, तो हो गया कॉस स्क्वायर A बटे में साइन A इंटू साइन स्क्वायर A बटे में कॉस A। देखिए इससे ये कट जाएगा एक हाथ, इससे ये कट जाएगा, तो बचा क्या, कॉस A साइन A, और बटे में कुछ नहीं बचा तो 1। अब थोड़ा सा यहीं पर सोचना है, बटे में 1 है, हमको लाना है बटे में 1 बाई टेन A प्लस काट A। देखिए एक काम हम ये कर सकते हैं, जैसे LHS लिए इतना आ गया, अब उसके बाद RHS लेकर के हल करें, और उसका मान भी अगर इतना आ जाता है तो हम कर देंगे LHS बराबर RHS। मैं लाने जा रहा हूँ इसी से, LHS से ही RHS लाऊंगा, तो इस 1 की जगह हम लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो ऊपर हो जाएगा देखिए cos A साइन A बटे में साइन स्क्वायर A प्लस, अब इसको हम बटे मिला दें, जब ये बटे में आएगा तो इसके बटे में इसके बटे में आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर A बटे में कॉस A साइन A प्लस कॉस स्क्वायर A बटे में साइन A कॉस A। तो ये एक इससे कट गया, ये इससे कट गया, बचा क्या, 1 बाई साइन A बटे कॉस A इधर, प्लस इधर कॉस A बटे साइन A। तो साइन A बटे कॉस A टेन, कॉस A बटे साइन A कॉट, आ गया 1 बाई टेन A प्लस कॉट A, यही लाना था। ठीक।